मुझे मत रोक ऐ दौरे हवादिस, जमाने को मैं मोहब्बत बांटता हूँ। मुझे मत रोक ऐ दौरे हवादिस, जमाने को मैं मोहब्बत बांटता हूँ। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, तो आज हम और आप खुश नसीब हैं कि आज हम और आप शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में हाजिर आए, हुसैन पाक का जिक्र जमील सुनने के लिए आए हैं। हुसैन वो हुसैन है जिसके बारे में शायर कहता है, मोती ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। और जब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, हो इससे बढ़कर जीत क्या, यजीद था हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। हो इससे बढ़कर जीत क्या, यजीद था हुसैन है। हजरात मोहतरम, आज हम और आप हुसैन पाक का जिक्र जमील सुनने के लिए हाजिर हैं। आप मेरे बाद एक बेहतरीन खतीब से बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन लबो लहजे में तकरीर सुनेंगे, लेकिन कुछ देर के लिए अपने जहन को मेरी तरफ मुतवज्जे रखें और मेरी बात को सुने, ताकि आपको अज़मते अहले बैत अतहार का इल्म हो सके। आज हम उस पुरफतन दौर में जी रहे हैं प्यारे, कि कभी लोग अहले बैत अतहार पर अंगुश्ते नुमाई उठाते, कभी सहाबा किराम की मुकद्दस जमात पर अंगुश्ते नुमाई करते। यकीन मानिए प्यारे, हम और आप अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखते हैं, हम किसी और को नहीं जानते। हमारे बुजुर्गों ने हमें यह दर्स दिया है कि हमें अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत है और सहाबा किराम से भी मोहब्बत। न हम अहले बैत अतहार का दामन छोड़ सकते हैं, न सहाबा किराम का दामन छोड़ सकते हैं। सरकार ने हज्जतुल विदा के मौके पर क्या फरमाया, अपने सहाबा किराम से फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूं। नोट कीजिएगा, एकदम आसान लबो लहजे में समझा कर जाऊंगा। सरकार ने यह नहीं फरमाया कि दो कीमती चीजें छोड़कर जा रहा हूं। मैं तन्हाई में था, सोच रहा था, सरकार ने कहा भारी भरकम, कीमती नहीं फरमाया, कहा मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूं। बहुत सोचने के बाद यह समझा कि बहरहाल कीमती को भी किसी भारे की जरूरत होती है, कीमती को भी किसी भारी की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर अभी शोराए किराम ने इमाम पाक की बारगाह में खराजे अकीदत पेश किया और दीवाने हुसैन के नजराना पेश कर रहे थे। अब किसी ने कहा कि पैसा को लाकर पंखे के सामने रख दीजिए। इमरान मुकीम कहेंगे उड़ जाएगा, बिखर जाएगा। तो साबित साहब ने कहा इस पर कोई भारी चीज रख दीजिए। तो क्या पता चला कि कीमती को भी भारी की जरूरत पड़ती है। और सरकार ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक मेरी आल, दूसरा कुरान। दोनों को मजबूती से थामे रहो, यहां भी कामयाब हो जाओगे और वहां भी कामयाब हो जाओगे। और तारीख शाहिद है प्यारे,
जिसने भी एक चीज को भी छोड़ा गुमराह हो गए। एक जमात ने सिर्फ अहले बैत अतहार के दामन को थामा, जिसे हम और आप अहले तशय्यो कहते हैं। सिर्फ अहले बैत अहले बैत अहले बैत, गुमराह हो गए। फिर एक जमात खारजी की आती है, वो सिर्फ कुरान 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 कुरान, अहले बैत को छोड़ दिया, वो भी गुमराह हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि हम और तुम अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं। हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहां भी कामयाब रहेंगे, इसलिए कि ये जमात कोई आज की जमात नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत व जमात अहले बैत अतहार की जमात है, सहाबाए किराम की जमात है, ताबईन की जमात है, तबे ताबईन की जमात है, गौसे आजम की जमात है, ख्वाजाए हिंदल वली की जमात है, महबूबे इलाही की जमात है, मखदूम शहबाज की जमात है, मखदूम अशरफ की जमात है, आला हजरत फाजिल बरेलवी की जमात, हर एक सुन्नी की जमात है प्यारे। तो इस जमात में मुस्तहकम के साथ रहो और वही बात बोलो जो हमारे बुजुर्गाने दीन ने बोली। आज नई नई चीज इजाद करने की जरूरत नहीं है। हम हर एतबार से कहते हैं कि हम वही बात बोलेंगे जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बोलने को सिखाया। हम मिंबर पे भी वही बोलेंगे, जो कान में बोलेंगे वही मैदान में। इसलिए प्यारे, आज हम और आप बिखरते जा रहे हैं। आज शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आए हो ना, आज तो हम देखते हैं और बड़ा अफसोस होता है कि कादरी की बज़ में चिश्ती नहीं जा रहा, चिश्ती की बज़ में अशरफी नहीं जा रहा है, अशरफी की बज़ में शहबाजी नहीं जा रहा है, शहबाजी की बज़ में रज़वी नहीं जा रहा। लेकिन मेरे वालिदे बुजुर्गवार ने एक दर्स दिया है, आप क्या ही खूब फरमाते हैं कि एक ज़याए रूसिया क्या सारे मंगतों पर नजर, एक ज़याए रूसिया क्या सारे मंगतों पर नजर, सारे दामन का तेरे दरबार से रिश्ता लिखूं, सारे दामन का तेरे दरबार से रिश्ता लिखूं। मैं जानता हूं कि कादरी भी हुजूर का है, चिश्ती भी हुजूर का है, फिरदौसी भी हुजूर का है, शत्तारी भी हुजूर का है, निजामी भी हुजूर का है, फिरदौसी भी हुजूर का है, और शहबाजी भी हुजूर का है, और रज़वी भी हुजूर का है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नबी का घराना। वाह। तो यकीन मानिए प्यारे, आज हम और आप शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आए हैं, हुसैन पाक का जिक्र सुनने के लिए आए। हम सहाबा के दुश्मन से भी नफरत रखते हैं और अहले बैत अतहार के भी दुश्मन से। ना हम सहाबा के गुस्ताख को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना अहले बैत अतहार की गुस्ताख। आज तो लोग तरह तरह की बात करते हैं प्यारे, ऐसी बात करते हैं जो समझ में ही नहीं आती। कल तो लोग दूसरे की वकालत करते थे, बचाव किया करते थे, आज तो लोग यजीद पलीद के भी वकील बनकर नजर आते हैं। आज लोग उसे अमीरुल मोमिनीन कहने पर तुले हुए, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। आज लोग उसके भी वकील नजर आते हैं, उसके नाम के साथ अमीरुल मोमिनीन और फलां ढमका लगाते रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, अरे नादान, अरे बेवकूफ, तारीख में आता है यजीद की कुल 19 औलाद थी। कितनी? 19। आज उसका नामो निशान तक नहीं बाकी। आज कोई उसके कब्र पर फातिहा तक नहीं पढ़ता। अगर कोई यजीद ख्याल का भी नजर आए तो खुलकर अपने आप को यजीदी नहीं कहता, क्योंकि कलमे का आड़ लिए रहता है। ऊपर से कलमा पढ़ता है, अंदर से अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है, दुश्मनी रखता है।
यकीन मानिए प्यारे, करबला में हुसैन पाक का सिर्फ एक बेटा बचा था, जिसका नाम अली औसत है। उर्फे आम में लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम सज्जाद के नामे नामी इसमें गिरामी से जानते और पहचानते हैं। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, जहां भी हम गए निगाह उठाकर देखा तो हमें हुसैन का बेटा ही नजर आता है, जो बगदाद में कुंबे इज़्नी कहकर ठोकर मारकर जिंदा करता है। वो हुसैन का बेटा है, जो अजमेर मोहल्ला में अना सागर को एक गागर में बुलाता है, वो बेटा मेरे हुसैन का है। आज जो दिल्ली का दिल बना हुआ है, महबूबे इलाही बेटा हुसैन का है। आज जो किछाछा में इस्लाम का परचम लहरा रहा है, वो बेटा हुसैन का है। आज जो देवा में इस्लाम का परचम लहरा रहा है, वारिसे आलम बना हुक्मरानी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो बेटा हुसैन का है। आज जो भागलपुर का दिल बना हुआ है, वो शहबाज मकानी बेटा हुसैन का है, जो रहता फर्श पर है लेकिन जिसकी परवाज अर्श तक है, वो बेटा हुसैन का है। जो अपना सबक सूरज के तबक पर पढ़ता है, वो बेटा हुसैन का है। तो क्या पता चला कि इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नबी का घराना, अली का घराना, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने। और जाने अहमद करारे जहरा हैं, जाने अहमद करारे जहरा है। फर्ज ताजीम सैयदों की है, और क्या है कीमत जया की कुछ भी नहीं, आबरू उनके निस्बतों की, आबरू उनके निस्बतों की है। तारीख शाहिद है ना प्यारे। हज़रत सरकार इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान के बड़े साहबजादे हजरत मोहम्मद रजा के बाद हजरत मुफ्ती आजम हिंद एक चौराहे पर बैठे हुए थे। देखते हैं कि एक सैयद ज़ादे उनके करीब आ रहे। कौन आ रहे? करीब आ रहे हैं। जैसे ही मुफ्ती आजम हिंद ने देखा, वो अपनी जगह से खड़े हो गए। सैयद ज़ादे का इस्तकबाल किया, सलाम अर्ज किया, दस्तबोसी किया। जब वो सैयद ज़ादे आगे बढ़े, तब मुफ्ती आजम हिंद बैठे। तो दूर से कुछ हजरात मुफ्ती आजम हिंद और उस सैयद ज़ादे को देख रहे थे। मुफ्ती आजम हिंद के पास जाते हैं और अर्ज करते हैं, हजरत ये सैयद ज़ादे के चेहरे पर तो दाढ़ी नहीं है, ये नमाज तो नहीं पढ़ते। तो मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं कि मैं सैयद ज़ादों की इज्जत उनके अमल को देखकर नहीं करता, बल्कि उनके नसब की वजह से करता। वाह 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 वाह। फरमाया, मैं सैयदों की इज्जत उनके अमल को देखकर नहीं करता, बल्कि इसलिए करता हूं कि उनके रगों में खातूने जन्नत का दूध दौड़ रहा है। इसलिए करता हूं कि मुस्तफा जाने रहमत का खून दौड़ रहा है। वाह, जिंदाबाद। आज जो सादाते किराम की तौहीन करते हैं, बेअदबी करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, अंगुष्टे नुमाई उठा करते हैं, तो मैं आपको मुख्तसर में एक वाकया बताता हूं। हजरत अल्लामा नस्फी रहमतुल्लाह अलैह और खतीब बगदादी ने तहरीर फरमाया है कि एक मर्तबा हसनैन करीमैन ने तख्तियां लिखी और दोनों का ये मुतालबा था कि मेरी तहरीर ज्यादा खूब है, मेरी तहरीर ज्यादा खूब है। समझिएगा, गौर फरमाइएगा प्यारे, मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं जहां आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। खतीब बगदादी
और हजरत अल्लामा नसफी रहमतुल्लाह अलैह ने भी तहरीर फरमाया कि हसनैन करीमैन ने तख्तियां लिखी और दोनों का ये मुतालबा था कि मेरी तहरीर ज्यादा खूब है। अब इसका फैसला कराने के लिए आप अपने बाबा मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में जाते हैं। मौला अली की बारगाह में दोनों शहजादे झूमते हुए अपने हाथ में तख्ती लेकर हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, बाबा जान बताइए कि हम दोनों में से ज्यादा तहरीर किसकी खूब है। वो अली जिसके बारे में सरकार ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। ये वो अली की बारगाह है जिसके बारे में सरकार ने फरमाया, अना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है। ये वो अली की बारगाह है जो अली को गदीर खुम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ को बुलंद करके फरमाया था, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिस चीज का मैं मौला हूँ उसका अली मौला। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो हाँ, अली की जिंदाबाद। बारगाह है। शायर कहता है, मौला अली के पीर हैं सुल्तान अंबिया, मौला अली तमाम मुसलमान के पीर हैं, मौला अली तमाम मुसलमान के माँ के पीर हैं। वाह ये वाह। वो अली की बारगाह है प्यारे। वो अली भी जब हसनैन करीमैन के इस सवाल को सुनते हैं कि बाबा बताइए हम दोनों में से ज्यादा किसकी तहरीर खूब है, अच्छी है, तो मौला अली जिसकी बारगाह में बड़े से बड़ा मसला और बारीक से बारीक मसला हुस्न खूबी के साथ हल किया जाता है, वो अली भी आजिज नजर आ रहे हैं। मौला अली फरमाते हैं, इसका फैसला मैं नहीं बल्कि तुम्हारी माँ खातून जन्नत बीबी फातिमा तो ज़हरा फरमाएंगी। अब दोनों शहजादे अपनी अपनी तख्ती को लेकर खातून जन्नत की बारगाह में पहुंचते हैं। जैसे ही खातून जन्नत ने शहजादों को आते हुए देखा, पूछा किस सिलसिले में आना हुआ। दोनों शहजादे कहते हैं, अम्मा जान बताइए कि हम दोनों में से ज्यादा किसकी तहरीर खूब है। खातून जन्नत बीबी फातिमा तो ज़हरा फरमाती हैं, इसका फैसला मैं नहीं कर सकती हूँ, इसका फैसला तुम्हारे नाना जान मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाएंगे। अब दोनों शहजादे अपनी अपनी तख्ती लेकर खातून जन्नत की बारगाह से अपने नाना जान की बारगाह में पहुंचते हैं। जैसे ही सरकार ने हसनैन करीमैन को आते हुए देखा, अपनी जगह से खड़े हो गए, मरहबा मरहबा कहकर इस्तकबाल किया, उनके पेशानी को बोसा दिया, फिर अर्ज किया कि शहजादे किस सिलसिले में आना हुआ। तो दोनों शहजादे ने अपनी अपनी तख्तियां दिखाई और फिर अर्ज किया, नाना जान बताइए कि हम दोनों में से ज्यादा किसकी तहरीर खूब है। वाह वाह वाह। मुस्तफा जाने रहमत सोचने लगे, अगर मैं हसन की तहरीर को खूब कहूं तो हुसैन को रंज होगा, और अगर हुसैन की तहरीर को खूब कहूं तो हसन को तकलीफ होगा। और मुझे ये कभी गवारा नहीं कि हसनैन करीमैन को कोई रंजो गम पहुंचे। हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसका फैसला मैं नहीं बल्कि जिब्रील अमीन फरमाएंगे। बहुक्म इलाही जिब्रील अमीन बारगाह रसूल में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इसका फैसला मैं नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाएगा। मैं उसके हुक्म से एक जन्नती सेब लेकर आया हूँ। उसने हुक्म दिया है कि इस सेब को दोनों तख्तियों के दरमियान गिरा देना। जिस तख्ती पर ये सेब गिर जाएगा उस तख्ती को खूब और बेहतर माना जाएगा। अब दोनों तख्ती को इकट्ठा कर दिया गया है। जिब्रील अमीन जैसे ही उस सेब को गिराते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से उस सेब को रास्ते में ही दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा हजरत हसन की तख्ती पर आ गिरा, दूसरा हिस्सा हजरत हुसैन की तख्ती पर आ गिरा। इस तरीके से फैसला हो गया कि हसन की भी तख्ती खूब है और हुसैन की भी तख्ती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दिक्र शोहदाए करबला, नबी इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। ये वो अली की बारगाह है जिसके बारे में सरकार ने फरमाया कि इसका फैसला मैं नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाएगा। नारे
तकबीर, नारे